Hello friend, welcome to SS classes. Today we are going to continue respiratory system. आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम और उसके पार्ट्स, कैसा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है और कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं। तो उसको इजी बनाने के लिए हम पहले से अपना ड्राइंग कर चुके हैं और इसी को हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, देखेंगे। एक्चुअली रिस्पायरेटरी सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स का होता है वो नोज से शुरू होता है, नाक से शुरुआत होता है। और आपका जो नोज होता है ना, नोज के अंदर एक कैविटी होता है, स्पेस होता है, और उस कैविटी को बोलते हैं हम लोग नेजल कैविटी। यानी कि नाक के आगे वाला भाग जो हुआ उसके पीछे में आपका गैप प्रेजेंट होता है, स्पेस होता है, जगह होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नेजल कैविटी। माउथ, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग नाक बंद कर लिए तो मुंह से सांस नहीं ले सकते, लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो माउथ और नेजल कैविटी है, नाक का जो अंदर वाला भाग है और मुंह का आपका अंदर वाला भाग, वो दोनों आपस में एक जगह पे खुलता है, एक जगह पे ओपन होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फायरिंग्स। यानी कि हम बोल सकते हैं कि फायरिंग्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम दोनों का पार्ट है। दोनों ही जो है ये आपका फायरिंग्स के पास क्या होते हैं, ओपन होते हैं। फायरिंग्स के बाद आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्यूब है, ओसोफेगस, वो अलग हो जाता है, और रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए जो विंड पाइप होता है वो अलग हो जाता है। और उस जंक्शन को जहाँ पे वो अलग होते हैं वहाँ पे एक आप बोल सकते हैं कि कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ढक्कन होता है, जो क्या करता है कि जब हम फूड को निगलते हैं तो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में ना जाए, उसको वो रोकता है। यानी कि सपोज ये आपका इस तरह से ढक्कन का काम करता है। जैसे ही आपका फूड जो होता है वो इनगल्फ करते हैं, वो ढक्कन क्या होता है, बंद हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका जो फूड होता है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम में इंटर नहीं करता है, और उसको क्या बोलते हैं, इपीग्लॉटिस। यानी कि जो कैप है, जो ढक्कन है, जो आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम को फूड को निगलते समय बंद कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, इपीग्लॉटिस। और इसी इपीग्लॉटिस के पास में आपका क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स को हिंदी में क्या बोला जाता है, स्वर तंत्र। फायरिंग्स को क्या बोलते हैं, ग्रासनी। ग्रासनी यानी कि ग्रासनी क्या हुआ, वो आपका पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। उसके नीचे आपका लैरिंग्स हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर तंत्र। अब स्वर तंत्र से ही हमारा क्या होता है, स्वर निकलता है, साउंड निकलता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। जब एयर इस लंग्स से आपका लैरिंग्स के थ्रू पास होता है फोर्सफुली, जब हम बोलते हैं तो जो एयर होता है वो फोर्स के साथ बाहर निकलता है, और उसी फोर्स के कारण हमारा लिप का मूवमेंट होता है, आपका टंग्स का मूवमेंट होता है, टीथ मूव करता है, और जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो मेन जो आपका होता है लैरिंग्स, वो साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अब लैरिंग्स के नीचे जो होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं विंड पाइप है। यानी कि जिससे एयर जो होता है वो पास होता है, उसको विंड पाइप बोले। तो विंड पाइप जो होता है वो ब्रॉड हो जाता है थोड़ा सा, और उसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रोंकाई। हिंदी में भी ब्रोंकाई बोला जाता है। वो ब्रोंकाई जो होता है वो थोड़ा मोटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, चौड़ा होता है। तो ज्यादा अगर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो जब एयर, सपोज करो हम एयर लेना बंद कर दिए तो वहां तो एयर अब्सेंट हो जाएगा, और किसी भी चीज में एयर जब अब्सेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, पचक जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो आपका फटने का चांस है, डैमेज होने का चांस है। तो उस डैमेज होने से बचाता कौन है उसको,
रिंग ऑफ कार्टिलेज, यानी कि आपका जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में रिंग बना होता है कार्टिलेज का, और वही रिंग जो होता है उसको कोलैप्स होने से, चिपकने से बचाता है। कब? जब हम लोग एयर नहीं ले रहे हैं तब, यहाँ एयर अब्सेंट हो गया तब कौन बचाता है? रिंग ऑफ कार्टिलेज। यानी कि ब्रोंकाई जो हुआ उस ब्रोंकाई में क्या प्रेजेंट है? रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है, और वो रिंग ऑफ कार्टिलेज करता क्या है? तो कोलैप्स होने से बचाता है, ताकि जब अब्सेंट हो एयर तो वो कोलैप्स ना हो। अब यही ब्रोंकाई जो है आपका आगे चल के दो भाग में डिवाइड होता है। क्यों? क्योंकि हमारा लंग्स जो है वो दो होता है। ह्यूमन बींग्स में लंग्स कितना है? दो है। तो दोनों लंग्स में एयर जाना है, तो वो विंड पाइप जो है वो क्या हुआ? डिवाइड हुआ, और इस डिवाइडिंग पॉइंट को, जहां से डिवाइड होता है उस डिवाइडिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोलेस। अब यही ब्रोंकियोल्स जो है, ब्रोंकियोलेस, ये आपका इंटर करता है लंग्स में और फिर से डिवाइड होता है, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है और छोटे छोटे आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और उसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के इंड पे एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। एल्वियोलाई, जिसको हम लोग बोलते हैं वायु कोष्ठ, जहां पे क्या होता है? वायु अंदर इकट्ठा होता है, और इसी वायु कोष्ठ में ब्लड जब CO2 को लंग्स में ले आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले आया लंग्स में, तो वहां लंग्स में छोड़ेगा, उसको ऑक्सीजन को पकड़ेगा। तो ये काम कहाँ होता है? एल्वियोलाई में, वायु कोष्ठक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आता है कि इन विच पार्ट ऑफ लंग्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, किस जगह पे, लंग्स के किस जगह पे एयर जो होता है वो एक्सचेंज होता है? CO2 छोड़ देता है ब्लड और ऑक्सीजन को पकड़ता है, वो कौन सा जगह होगा? एल्वियोलाई होगा। तो ये हुआ आपका पार्ट्स। सबसे पहले नेजल कैविटी, फायरिंग्स, लैरिंग्स, और इसी फायरिंग्स और लैरिंग्स के बीच में आपका एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इपिग्लॉटिस। उसके नीचे आपका जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हुआ, जो जिसको हम लोग विंड पाइप बोलते हैं, वो आपका क्या हुआ? ब्रोंकाई। यही ब्रोंकाई आपका रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जो उसको कोलैप्स होने से बचाता है। ब्रोंकाई आगे चलकर दो भाग में बढ़ जाता है, जिसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, और दोनों ही लंग्स में वो क्या करता है? इंटर करता है, और इंटर करने के बाद फिर बहुत सारे ब्रांचेज में वो डिवाइड हो जाता है, और उस ब्रांचेस के इंड पे स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा। लंग्स भी क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और उस बैग लाइक स्ट्रक्चर में फिर से एक छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठक या एल्वियोलाई, जहां पे क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है ब्लड के साथ, और फिर से वो ऑक्सीजन को लेकर फिर पूरे बॉडी में आपका डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे छोड़ता है ब्लड, वो बाहर निकल जाता है। अब देखिए, अब ये तो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, तो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट है, तो ये जल्दी डैमेज ना हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है? उसके चारों तरफ बोन का एक केज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीब। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इसके चारों तरफ होता है, और इसी के अंदर में आपका क्या होता है? लंग्स प्रेजेंट होता है। हम लोग बोलते हैं ना, ये रीब, ये यहाँ पे रीब है आपका, रीब, इस तरह से रीब होता है, जो क्या करेगा? आपको लंग्स को प्रोटेक्ट करेगा। और इसके नीचे क्या है? डायफ्राम। तो जो रीब केज और डायफ्राम है, ये दो काम करता है। पहला, प्रोटेक्शन, जो लंग्स को भी प्रोटेक्ट करता है, और आगे हम बताएंगे, जब आपको हार्ट बताएंगे, तो वहां भी हार्ट को भी ये प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्ट करता है, पहला काम। दूसरा, अब ये रीब केज जो है,
और डायफ्राम मूवमेंट करते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं तो आगे की ओर जो रिब केज है वो आगे की ओर आता है, मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। डायफ्राम जो होता है वो अप एंड डाउन होता है, अप एंड डाउन होता है, जिसके कारण क्या हुआ, जो कैविटी है उसके अंदर स्पेस होता है। ये सपोज कीजिए नॉर्मल कंडीशन है, ये आपका आगे की ओर गया तो इसके अंदर क्या हुआ, स्पेस बढ़ा, और स्पेस बढ़ा तब क्या होगा, जो एयर होगा वो हमारे लंग्स में इंटर करेगा, और जैसे ही फिर से ये नॉर्मल कंडीशन में आएगा तो हम उसके कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अगर बैलून है, बैलून को आप दबाएंगे तो क्या होगा, बैलून के एयर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो वही चीज यहाँ पे होता है कि इसको अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दबाते हैं, तो एयर जो इसके अंदर होगा वो बाहर निकल जाएगा, फिर से जब इसको छोड़ते हैं तो एयर अंदर चला जाता है। और इसमें कौन काम करता है, आपका रिब केज और डायफ्राम। तो these all are the parts of human respiratory system. Next, इंस्पायरेशन और इंस्पायरेशन, यानी कि सांस लेना और छोड़ना। यही हम बोल रहे हैं ना कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सांस बाहर निकल गया, जब ये रिलैक्स हुआ तो एयर जो है वो अंदर चल गया। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, सांस को लेना और छोड़ना, जिसको हम लोग क्या बोले थे, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में हेल्प करता है आपका कौन, रिब केज एंड डायफ्राम। तो ये आपका ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का डिफरेंट पार्ट हुए जिसको हमने डिस्क्राइब किया।